हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये आपका सर्कल है, यहाँ पर समझो सेंटर आपका O है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रेडियस ड्रॉ करा, ठीक, और यहाँ पर एक दूसरा रेडियस ड्रॉ करा B। तो देखिए, ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो एरिया है आपका वो है सेक्टर, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आर्क है, ये यहाँ से मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं, जो आपका यहाँ पर B लिखा है मैंने, AB, ये होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है। ये पूरी लेंथ है। तो अभी देखिए, ये सर्कल है, तो सर्कल में क्या क्या बातों को आपको पहले से पता होगा। सबसे पहले आपका जो डायमीटर होता है इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये बेसिक चीज है, सभी को पता है, बट मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं बेटा आपको। सेकंड चीज है आपका, देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। कोई भी अगर सर्कल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड थिंग है आपकी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर मींस व्हाट? वन कंप्लीट रोटेशन में जो लेंथ कवर होता है। देखो, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया और इसको कंप्लीट ऐसे रोटेट कर रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स, मीनिंग समझ लो, इसको कंप्लीट ऐसा रोटेट कर रहा हूं मैं, तो ये जो लेंथ कवर हो रहा है, ये पूरा वन कंप्लीट रोटेशन जो कवर कर रहा है, तो जो लेंथ कवर कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं मैं, आप लोगों को पता भी होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्टूडेंट होता है 2 पाई आर। ये तो बेसिक चीजें हैं जो सर्कल से रिलेटेड हैं, लेकिन अभी यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई आपको। देखिए, ये आपका जो है, जिसको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये आपका क्या है? सेक्टर। तो सेक्टर का भी एक एरिया होता है, उसका फॉर्मूला हमको लर्न करना है। और यहाँ पर जो लेंथ है आपका, लेंथ ऑफ AB, आर्क जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क AB, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी हमको लर्न करना है। सो देखिए, फॉर्मूला नंबर 4, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर का नाम यहां पर मैं लिखता हूं OAB। देखिए, OAB, ये जो पूरा एरिया है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं। देखिए क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू यस इंटू आर। ओके, आपका यस क्या है? ये जो एस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अच्छे से समझ लो, लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या बोलते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इंटू आर। आपका फिफ्थ फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क। यहां पर जो मैंने आर्क बनाया हुआ है वो क्या है? आपका AB। तो लेंथ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट R इंटू थीटा। क्या होता है? R इंटू थीटा, वेर R इज रेडियस ऑफ द सर्कल, वेर R इज रेडियस ऑफ सर्कल, एंड थीटा रेडियन में होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, थीटा, कोई भी एंगल को 2 यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। पहला होता है आपका डिग्री मेजर, दूसरा होता है रेडियन मेजर। तो यहाँ पर जो थीटा है आपका, वो ये एंगल है बेटा। देखिए, ये एंगल, ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। देखिए, आप लोगों को फोर्थ फॉर्मूला क्या दिया? एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया? 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। यस इज व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क। और आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला दिया, यस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यस की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा है फोर्थ फॉर्मूले में? 1/2 इंटू एस इंटू आर। ओके, तो 1/2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? एस की वैल्यू क्या? R इंटू थीटा, R इंटू थीटा इन रेडियन इंटू आर। तो उस हिसाब से स्टूडेंट देखिए, 1/2 इंटू आर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इंटू थीटा इन रेडियन। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला ये भी होगा।
अब उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये जो आपने सेक्टर बनाया हुआ है, ये जो सेक्टर दिख रहा है, इसका एरिया हमने निकाल लिया। एरिया का फॉर्मूला या आप ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, लेकिन ये जो सेक्टर है आपका, इसका पेरीमीटर भी होगा। तो पेरीमीटर किसी भी चीज का, किसी भी मैथमेटिकल शेप का अगर आप पेरीमीटर निकालते हो तो पेरीमीटर का बेसिक मतलब होता है कवरिंग ऑल द साइड, कवरिंग ऑल द कर्व्स। जैसे देखो आपने निकाला पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल में आपने क्या किया, पूरा कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट किया, और वो जितना लेंथ कवर कर रहा है 2 पाई r, उसको हमने पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोला। वैसे ही आपको अगर अब निकालना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो कैसे करेंगे, सेक्टर क्या क्या कवर कर रहा है वो देखिए आप लोग। देखिए यहां से चालू कर रहा हूं सेक्टर, यहां से चालू किया, ये रेडियस कवर किया, फर्स्ट रेडियस आ रही दिख रहा है, फिर यहां से फिर ये मूव करेगा बी से टूवर्ड्स ए की तरफ, ये आपका ये कर्व कवर किया, और फिर यहां से फिर ये रेडियस कवर करता हुआ जाएगा। तो ये जो पूरा लेंथ है, मतलब ये वाला रेडियस प्लस ये वाला एस लेंथ ऑफ आर्क प्लस ये वाला रेडियस, ये पूरे को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो उसी का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में यूज होगा, ध्यान से देखिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पहले इसने रेडियस को कवर किया r, प्लस यहां से लेंथ ऑफ r को कवर किया s, और फिर यहां से फिर से रेडियस को कवर किया r, तो क्या हो जाएगा 2r प्लस s। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये सारे फॉर्मूले लर्न हो जाने के बाद में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में आपको सेंटर पर 108 का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है स्टूडेंट, 108 डिग्री, यहां पर वो ले लेता हूं, और आपको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ए बी अगर समझो लेंथ है, तो ये आपको ये जो एरिया है ना लेंथ ऑफ आर्क, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेंथ ऑफ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है हमने, देखिए आपको गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। सेकेंड चीज आपको रेडियस भी दिया है बेटा 15 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल भी पता है 15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, ओके। आपका फॉर्मूला क्या होगा वो रिकॉल करना है आपको, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा इन रेडियन। तो रेडियस आपको पता है 15 सेंटीमीटर और थीटा भी पता है 108, बट यहाँ पर डिग्री में है, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन। सो देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। सो स्टूडेंट 108 डिग्री है, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आपको बताया गया है, क्या होता है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका ये रेडियन में आ जाएगा। अभी देखो इसको आपको इससे डिवाइड करना है, तो 18 का टेबल, 18 6 जा 108, 18 10 जा 180, तो 6 अपॉन 10 आ गया। अभी इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 2 5 जा, तो आपका बच्चों आ जाएगा 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। ये थीटा की वैल्यू आ गई इन रेडियन में, और रेडियस आपको पता है 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंस लेंथ ऑफ आर्क S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा इन रेडियन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन, ठीक है। तो ये 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 9 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क की यूनिट सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस भी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल which cuts off a chord of length equal to the radius, ओके। तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। आपको क्या बोला है कि देखिए आपको एक
सर्कल दिया हुआ है, इसमें एक सेंटर हम ओ ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए आपको बोला है कॉर्ड जो कि सर्कल को कट कर रहा है, तो कॉर्ड ए बी मैंने ले लिया, देखो कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपका कॉर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो कॉर्ड का लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो समझो अगर यहां पर मेरा रेडियस है ओ ए, ओके, ओ ए रेडियस है एंड ओ बी भी मेरा एक रेडियस है, राइट, रेडियस है। तो जो ये कॉर्ड ए बी है आपका आर है, यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ओके, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये फाइंड आउट करना है, ये आपके गिवन क्वेश्चन में है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख, लेट पॉइंट ए बी cuts the circle such that chord AB is equals to radius of circle। chord AB रेडियस के इक्वल है, ये आपको रीजन में दिखना है, गिवन है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, ठीक है। देयरफॉर OA रेडियस, OB इज आल्सो रेडियस एंड AB जो है आपका वो सभी किसके इक्वल होंगे, रेडियस ऑफ आर के इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल जो यहाँ पर बना हुआ है तीनों साइड्स इक्वल है उसकी, तो आपका वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट तो उसके ईच एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो मैं सेंटर एंगल की बात करता हूं, ये एंगल जो दिख रहा है आपको, सेंट्रल एंगल AOB इज व्हाट, 60 डिग्री। अगर इसी को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं स्टूडेंट, तो 60 डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो आपका जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट थीटा नो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई अपॉन 3 रेडियन, ओके स्टूडेंट्स। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी दैट इज व्हाट एस का फॉर्मूला हमने लर्न किया है, r इंटू थीटा इन रेडियन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चंस के अंदर बेटा, r की वैल्यू आपकी है 9 सेंटीमीटर, इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 3 आ गया, तो क्या आ गया आपका 3 पाई रेडियन सेंटीमीटर। कॉपी कर लो स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स अपने को, फाइंड द एंगल इन डिग्री सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका यहाँ पर जो एंगल सस्पेंड किया गया है सेंटर पर, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ओके। और आगे डेटा क्या दिया हुआ है आप लोगों को, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल जो दिया है आपको, आर की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, ओके। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है जो कि सस्पेंडेड है, लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया है 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले डेटा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज व्हाट एस, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट 15 सेंटीमीटर। सेकेंडली आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज r इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट सेंट्रल एंगल थीटा, ओके। अभी उसमें भी कंडीशन दिया हुआ है इन डिग्री, ओके। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन से पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला याद रहेगा तो हमारे को करने में आसानी होगी। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क और थीटा निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगेगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ
आर्क क्या है, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा इन रेडियन। तो यहाँ पर देखिए S की वैल्यू हमको पता है, S की वैल्यू पता है 15 सेंटीमीटर, हमारे को R की वैल्यू भी पता है 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को थीटा मिल जाएगा इन रेडियन में, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इन डिग्री में। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन S is equal, since S is equal to R into theta in radian. तो what is the value of S? 15 centimeter. What is the value of R? 25 सेंटीमीटर इंटू थीटा पता नहीं तो उसको थीटा ही लिख लो बेटा। तो देखिए यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आकर के डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन। अब ये दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई 25 है तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है। तो अब हमारे को मिल गया थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, बट ये रेडियन में है स्टूडेंट, लेकिन हमको क्या पूछा है, फाइंड थीटा इन डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3/5, तो आपका आएगा 180/π से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप डिवाइड करोगे 5, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 36 आता है। तो आप 3 इंटू 36 करोगे तो आपका आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय पाई इन डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉपी कर लीजिए सभी लोग इसको। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। तो देखिए पेंडुलम क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए पेंडुलम ऐसे कि यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा रहेगा, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसको ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करना मतलब वो मूव कर रहा है, यहाँ से ये मूव करते 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 बेटा ये पेंडुलम है समझो आपका, ठीक है। यहाँ से मूव करते 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 कितने एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बच्चों बताइए। एंगल जो आपका वो बना रहा है 18 डिग्री बना रहा है। तो 18 डिग्री का एंगल बना, मतलब इसके बीच में जो एंगल बना है आपका वो 18 डिग्री का बना है। और ये जो पेंडुलम है उसका लेंथ कितना बोला है, 14 सेंटीमीटर बोला है। और आपको बोला है कि ये जो पेंडुलम जो पाथ कवर कर रहा है, जैसे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये बच्चों, ये डॉटेड लाइन, ये जो पाथ कवर कर रहा है ना, यही उसको लेंथ फाइंड आउट करके बताना है। तो आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर इसी पेंडुलम को मैं पूरा रोटेट करता बच्चों, पूरा रोटेट करता, ध्यान से देखिएगा, तो क्या बनता था, ये आपका क्या बनता था, सर्कल ही बनता था। आ रही बात समझ में। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है, सेक्टर है, और ये जो पोर्शन है आपका वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको बोला इसका पाथ फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क का। सो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लेते हैं, रेडियस दैट इज आर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, एंड आपको दिया हुआ है जो 18 डिग्री, ये आपका क्या है, सेंट्रल एंगल, दैट इज व्हाट, थीटा। थीटा इज व्हाट 18 डिग्री में दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, पाथ कवर बाय द पेंडुलम, पाथ कवर्ड बाय पेंडुलम, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एस आपको फाइंड आउट करना है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये समझने वाली बात है। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बच्चों लेंथ ऑफ आर्क के लिए, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा S इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। तो अब हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन में आपको बोलता है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, लेकिन हमारे को थीटा किस में दिया है, डिग्री में दिया है। तो हम लोग डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है, तो कन्वर्जन आप सभी बच्चों को पता है, 18 इंटू कोई भी चीज अगर डिग्री में है और उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो रेडियन में हो जाता है। देखिए 18 वन जा 18, 18 10 जा 180, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 10 रेडियन। ये आपको थीटा की वैल्यू मिल गई इन रेडियन में। अब यस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। सो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 14 लिख दिया, इंटू थीटा की वैल्यू क्या लिख दी, पाई अपॉन 10। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, इसके साथ में 2 के साथ में दोनों भी कैंसिल होगा, यहाँ पर 7 से आएगा, यहाँ पर 5 से आएगा।
तो s इज इक्वल टू क्या होगा 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका रेडियस की यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाथ कवर्ड बाय पेंडुलम इज क्या आपका 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर, 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ है, टू आर्क ऑफ सेम लेंथ suspended angles of 60 degree and 75 degree at the center of two circles, what is the ratio of their radii of two circle? मीन्स कहने का देखो क्या है, यहाँ पर दो सर्कल दिए हुए, दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है वो देखो यहाँ पर समझो मैंने ये लिया आपका, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क जो समझो मैंने लिया s, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ये सेंटर वो है, यहाँ पर भी देखिए मैंने लिया, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क मैंने यहाँ पर लिया है ना ये s, दोनों भी सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क हमने कंसीडर किया है वो सेम है, बट आपको क्या बोला है कि एक पर एंगल जो है आपका वो कितना सस्पेंड कर रहा है 60 डिग्री कर रहा है, और दूसरे पे जो एंगल सस्पेंड कर रहा है वो 75 डिग्री कर रहा है, और आपको रेडियस पूछा है कि ये रेडियस जो है इसको मैं समझो फर्स्ट वाला सर्कल है इसलिए रेडियस 1 दे देता हूं, और ये सेकंड वाला सर्कल है इसलिए इसको रेडियस 2 दे देता हूं। तो आपको रेडियस 1 और रेडियस 2 का रेशियो पूछ रहा है, क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमारे को गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा लेट R1 एंड R2 be the two radius of circle which have, मतलब दोनों के पास सेम लेंथ ऑफ आर्क है, which have same length of arc that is S and angle suspended, angle suspended is, देखिए R1 आपने लिया है उसमें थीटा मतलब 60 डिग्री लिया हुआ है 60 डिग्री, एंड R2 जिसमें लिया है वो क्या आपका 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, और आपको फाइंड क्या करना है वो समझ लीजिए, फाइंड आपको करना है R1 डिवाइडेड बाय R2, और यू कैन से R1 रेशियो R2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस में देखिए फर्स्ट अगर आप सेंटर देखोगे, फर्स्ट अगर आप सर्कल देखोगे तो फर्स्ट सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते हैं इन अ फर्स्ट सर्कल लेंथ ऑफ आर्क, सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपका होता है S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा इन रेडियन। तो फर्स्ट है इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, और यस क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम है इसलिए हम लोग S ही कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए व्हाट R1 पता नहीं है, थीटा 1 पता है लेकिन रेडियन में पता नहीं है हमको किसमें पता है, डिग्री में पता है। तो 60 इंटू 60 डिग्री है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या होता है बच्चों, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका रेडियन में। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो S इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा R1 इंटू ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 3 18, तो पाई अपॉन 3 आपका ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला। वैसे सेम चीज हम लोग क्या करेंगे सेकंड सर्कल के लिए भी करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज व्हाट S इज इक्वल्स टू R2 इंटू थीटा 2 इन रेडियन, क्योंकि सेकंड सर्कल है तो 2 सिंबल यूज कर ले रहे हैं। देखिए ये सेम क्योंकि दोनों का गिवन क्वेश्चन में है। R2 की वैल्यू पता नहीं है बट थीटा 2 पता है, थीटा 2 क्या है आपका 75 डिग्री। देखिए ये आपका थीटा 2 है स्टूडेंट्स, और ये आपका क्या है थीटा 1 है, ठीक है। सो आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, बट हमको डिग्री में नहीं चाहिए, हमको रेडियन में चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या होता है, पाई अपॉन 180, ओके।
तो देखिए अभी इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो 15 आएगा और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो S इज इक्वल्स टू R2 इंटू, अभी देखिए अभी यहाँ पर 15 पाई अपॉन 36 है। अगेन ये आपका 3 से डिवाइड होगा दोनों भी, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका फाइनल हो गया R2 इंटू 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा बच्चों, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखोगे तो यस इज इक्वल टू क्या आपका R1 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, और आप यहां पर देखोगे इक्वेशन नंबर 2 में तो S इज इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर। दोनों की तो वैल्यू SS की है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो यहां पर रीजन लिखता हूं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका दिस इज इक्वल्स टू दिस, R1 इंटू पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू R2 इंटू 5 पाई अपॉन 12। देखिए अभी यहाँ पर कैंसलेशन जो होगा वो करेंगे, पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, कट गया। ठीक है, अभी इसके बाद में देखिए आपका R1 यहाँ लिखा है मैंने, ये R2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, यहाँ पे आकर के डिवाइड कर देगा, R1 अपॉन R2 हो गया आपका। यहाँ पर देखिए क्या बचा है 5 अपॉन 12, क्योंकि पाई पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर के मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ नीचे वहां जाकर के ऊपर जा जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। कॉपी कर लेंगे इसको। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आपको गिवन क्या है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं। पहला आपको दिया गया एरिया ऑफ सर्कल, कितना दिया था 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड आपको दिया सेंट्रल एंगल जो कि आपका थीटा दिया था 144 डिग्री दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट भी दो चीजें ही करनी है, पहला एंड सेकंड। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, और दूसरा फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है यस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। तो अभी यहां ध्यान से देखिए, थीटा आपको गिवन है, थीटा आपको पता है, राइट 144 डिग्री। यहाँ पर रेडियन में चाहिए तो डिग्री टू रेडियन हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आपको आर भी चाहिए जो कि आर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 पाई। देखिए स्टूडेंट्स पाई पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सो आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा, बराबर है। आपको आर मिल गया, और आपको थीटा जो कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं कर लेता हूं। देखिए थीटा कितना दिया बेटा 144 डिग्री, तो 144 इंटू डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए हम लोगों को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये याद कर लीजिए आप लोग, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखिए इसको डिवाइड करना है इसके साथ, 18 8 होता है आपका 144, तो 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 18 10 सा क्या होगा आपका 180, तो ये 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, ये दोनों भी 2 2 से डिवाइड होगा, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो आपका इसको 2 2 से डिवाइड करोगे बच्चों आप लोग, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो आपको थीटा भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो अभी हम आइए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए अभी फर्स्ट आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क यस इज इक्वल्स टू
हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है r इंटू थीटा इन रेडियन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r स्टूडेंट्स 5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा स्टूडेंट 4 पाई डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आपका आ गया 4 पाई सेंटीमीटर। आपको सेकेंडली क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हमने देखा था 1/2 इंटू एस इंटू आर। ठीक है, तो 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस डियर स्टूडेंट 4 पाई। आर की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अभी देखिए ये 2 1 जा 1 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई। लेकिन आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया की यूनिट कभी भी स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर।